हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल पॉलीमैथ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में। रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म ना कर पाए। गैसियस एक्सचेंज का जो फंक्शन है, ऑक्सीजनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट करना, एलिमिनेट करना, ये फंक्शन जब परफॉर्म नहीं कर पाए उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये मेनली 4 टाइप्स के रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड, ताकि डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो। सो फर्स्ट इज टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर एंड टाइप सेकेंड रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू 60 mmHg से कम हो जाती है। ओके, सो PaO2 इज लेस देन 60 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू रहती है वो इसमें नॉर्मल रहती है। मतलब 35 से 45 mmHg की इसकी वैल्यू रहती है। मतलब इसमें हमें हाइपर कैप्निया नहीं देखने को मिलता है। हाइपर कैप्निया मतलब हाई कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, इसमें हमें नहीं देखने को मिलता है। सो नो हाइपर कैप्निया इन टाइप 1, ओनली हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू ब्लड में कम होना, हाइपोक्सिया हमें इसमें देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू इज लेस देन 60 mmHg। नॉर्मली PaO2 की वैल्यू रहती है 80 से 100 mmHg, लेकिन इसमें 60 से कम हो जा रही है। सो दिस इज टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप सेकेंड रेस्पिरेटरी फेलियर। तो रेस्पिरेटरी फेलियर है मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो ही रही है ब्लड में। सो इसमें भी PaO2 की वैल्यू 60 mmHg है। 60 mmHg से कम इस क्राइटेरिया फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर। ओके, अपन को डिसाइड करना रहता है कि टाइप 1 है कि टाइप सेकेंड है। टाइप सेकेंड है ये तो कैसे पता करेंगे? तो इसमें जो PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज़ इंक्रीज, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू रहती है उसकी 35 से 45। अगर 45 mmHg से ज़्यादा बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ब्लड में, तो इसे हम कहते हैं हाइपर कैप्निया। ओके, सो मेन चीज़ इसमें ये रहती है कि इसमें हमें हाइपर कैप्निया देखने को मिलता है। दैट इज़ मोर वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ब्लड। हाइपोक्सिया तो देखने को मिलेगा ही क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर है। रेस्पिरेटरी फेलियर का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ऑक्सीजन प्रॉपर हमारे बॉडी टिश्यूज़ को नहीं मिल पा रहा है। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द रिमेनिंग 2 कॉजेस। तो कौन से बचे थे? टाइप थर्ड एंड टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके क्या कॉजेस है, हम आगे समझते हैं। टाइप थर्ड में रहता है पेरी ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर। मतलब जो एटलेक्टेसिस होती है, लंग कोलैप्स जिसे हम कहते हैं, सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है तो लंग पूरे कोलैप्स हो जाते हैं, तो ये टाइप थर्ड में आ जाता है। टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर में हम ऐसे केसेस हो गए शॉक के, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया। जब शॉक का केस होता है तो सारे जो वाइटल फंक्शंस रहते हैं वो पूरे लो लेवल पे आ जाते हैं। टेम्परेचर भी कम हो जाता है, पल्स कम हो जाती है, हार्ट बीट कम हो जाती है, उसके साथ में जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो भी लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन हो गई या शॉक, सिंपल शॉक हो गया जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। मतलब हार्ट हमारा प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज़ को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सो टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर। बात करते हैं टाइप थर्ड के कॉजेज़ की। तो एनेस्थेशिया अगर हो गया, एनेस्थेशिया हो रहा है तो लंग्स अपनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी अपना, तो टाइप थर्ड रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएगी। टाइप फोर्थ में मैंने आपको बताया कि जो शॉक की कंडीशन हो रही है, जैसे कि सेप्टिक शॉक हो गया, बॉडी में पूरा इन्फेक्शन हो गया, जो एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया निकाल रहा है तो उससे शॉक की कंडीशन हो गई। तो हमने डिस्कस किया टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड एंड फोर्थ रेस्पिरेटरी फेलियर। अब हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड रेस्पिरेटरी फेलियर के कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे टाइप 1 और टाइप सेकेंड रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। सो फर्स्ट वन इज़
हमें पता है कि मेन रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन, गैसेस एक्सचेंज का काम एल्विलाई करते हैं। ओके, तो एल्विलाई में ही अगर पानी भर जाए, जिसे हम कहते हैं निमोनिया, इफ्यूजन हो जाए वहाँ पे, तो जो प्रॉपर डिफ्यूजन की प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, वो नहीं हो पाएगा। सो निमोनिया के केसेस में, पल्मोनरी इडिमा के केसेस में, पल्मोनरी इम्बोलिज्म के केसेस में, ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, जो प्रॉपर ऑक्सीजन होना चाहिए, मिलना चाहिए, ब्लड में जाना चाहिए ताकि वो टिश्यूज़ में जा पाए, वो चीज़ हैम्पर हो रही है। ओके, तो वो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में आ जाएगा। और दूसरे कॉजेज़ जैसे कि डिफ्यूजन डिफेक्ट है, राइट टू लेफ्ट शंट, एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन, ये सारे केसेस, कोई इन्फेक्शन हो गया, लंग पैरेंकाइमा डैमेज हो गई, तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं रहेगा, हाइपोक्सिया रहेगा, लेकिन हाइपर कैप्निया नहीं मिलेगा। टाइप सेकेंड में हमें हाइपर कैप्निया भी मिल रहा था। तो इसमें सारे केसेस जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके कारण CO2 हम बाहर एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई पैरालिसिस हो गई, रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस हो गई, जिसके कारण जो CO2 था वो बाहर हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं बॉडी से। ओके, तो ऐसे केसेस जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, COPD, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया हो गया, या सीडेटिव ड्रग्स, डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस जो कि मेन मसल्स है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने की, पोलियोमाइलाइटिस, इसमें भी मेन मसल्स की वीकनेस हमें देखने को मिलती है, मायस्थेनिया ग्रेविस, इसमें भी हमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस देखने को मिलती है। मायस्थेनिया ग्रेविस का मेन डेथ का कॉज यही रहता है, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, काइफोस्कोलियोसिस। ओके, मतलब जो कर्वेचर हो जाता है स्पाइन का, ये सारी केसेस में हमें टाइप सेकेंड रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। सो टाइप फर्स्ट को हम रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी कहते हैं, और साथ में हम इसे लंग इनसफिशिएंसी भी कहते हैं, क्योंकि मेन लंग के पैरेंकाइमा में इसमें प्रॉब्लम रहता है। ओके, तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, या फिर उसके दूसरे नाम है रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, या फिर लंग फेलियर। टाइप सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, पंप फेलियर और वेंटिलेटरी फेलियर। ओके, वेंटिलेशन फेलियर। तो इसमें जो डिफेक्ट रहता है, ये मेन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लंग्स के अंदर, या फिर इंटस्टिशियम में, या फिर जो ब्रोंक्यूल्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर उधर की मसल्स का पैरालिसिस हमें देखने को मिल रहा है। ये टाइप सेकेंड रेस्पिरेटरी फेलियर में होता है, और इसमें हमें हाइपर कैप्निया भी मिलता है। टाइप फर्स्ट में हमें मेन प्रॉब्लम क्या थी, PaO2 की वैल्यू इज़ लेस देन 60 mmHg। टाइप सेकेंड में क्या था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी वैल्यू बढ़ गई थी मोर देन 50 mmHg। तो टाइप सेकेंड रेस्पिरेटरी फेलियर इज़ मोर सीवियर, ये ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि इसमें CO2 भी बिल्डअप हो रहा है बॉडी के अंदर, CO2 की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और कितना ज़्यादा पॉइजनस रहता है, टॉक्सिक रहता है CO2, हमें पता है। ओके, दूसरी बात रेस्पिरेटरी फेलियर में ये रहती है कि इसमें जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन का रेशियो जो रहता है, वेंटिलेटरी परफ्यूजन रेशियो, वो मिसमैच हो जाता है। ओके, so V by Q ratio is mismatched, ventilation by perfusion ratio is mismatched in respiratory failure. Okay, so this is all about respiratory failure. Hope you understood the topic. If you liked the video, don't forget to like, subscribe to my channel. I am Raji, and thank you so much for watching. And yes, next topic is about ABG analysis, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो ये दोनों टॉपिक्स कनेक्टेड है। अगर आपको ABG एनालिसिस करना सीखना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हम ABG एनालिसिस करना सीखेंगे। और क्वेश्चन वाइज मैंने सिखाया है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। ये कोई भी क्वेश्चन है उसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है, ये निमोनिक के थ्रू मैंने आप लोग को सिखाया है। तो आप ज़रूर ये वीडियो को देखें और समझें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी फेलियर टुडे। होप यू गाइस enjoyed the topic. Okay, bye.